दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज जो अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं उसका टॉपिक है करीबी रिश्ता अगर उबाऊ लगने लगा हो तब होशियारी से बिना मनमुटाव पैदा किए उसे तोड़ने के 5 कारगर उपाय। ऐसा उबाऊ रिश्ता प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो सकता है, किसी रिश्तेदार से हो सकता है, दोस्त से हो सकता है, पड़ोसी से हो सकता है, ऑफिस में किसी सहयोगी से हो सकता है कि वो वक्त के साथ साथ बदतमीज़ हो गया हो सकता है आपस का प्रेम खो गया हो, कोई ऐसी घटना घट गई हो जिसने दोनों के दिलों में कोई तनाव पैदा कर दिया हो, जख्म पैदा कर दिया हो, रिश्ते का आकर्षण खो गया, उसमें बासीपन झलकने लगा, उबाऊ हो गया, उसे आप तोड़ना चाहते हैं पर पुरानी कुछ ऐसी मन की हालत है कि तोड़ने का दिल भी नहीं करता पर तोड़ना जरूरी भी लगने लगा है, उसे छोड़ना चाहते हैं उस रिश्ते को आप, तब ये 5 कारगर उपाय आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इन उपायों के पीछे जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो सिद्धांत काम कर रहा है वो बहुत सिंपल है। वो सिद्धांत कहता है कि उबाऊ जो रिश्ते का उबाऊपन है वो दूसरे आदमी को, जिसको आप अपने से दूर करना चाहते हैं, उसे महसूस देने लगे। रिश्ते को तोड़ने की, छोड़ने की शुरुआत उसकी तरफ से होती है, तब आपसी मनमुटाव पैदा होने का कोई कारण ही नहीं बचता। तो पहला उपाय वो कहता है कि वो जो दूसरा उबाऊ इंसान है उसकी बातों में आप रस लेना बंद करें। आपको उसके साथ वार्तालाप करने में कोई भी दिलचस्पी बिल्कुल शो नहीं करनी है। वो कुछ भी कहे आप उसकी बात काट दीजिए, वो कुछ भी अपना सुझाव आपके सामने रखे उसमें आप 10, 20, 50 मीन मेक निकाल दीजिए। आपको उसकी सारी बातों से एक आपको ऐसा एहसास उसको कराना होगा जैसे आप उससे बात करने के लिए बहुत अनिच्छा से उसके साथ बात करते हैं। वो अपनी बात कहना शुरू करे, आप इधर उधर के काम में लग जाइए। वो उबाऊ इंसान आपके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं, आप कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से उसके सामने से हट जाइए। यूं लगातार उसे हतोत्साहित करने से वो वार्तालाप में अपने आप से आप अपनी दिलचस्पी कम करने लगेगा। हो सकता है शुरू में नाराज हो, आपके साथ बहस भी करने लगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। आप कंधे उचकाकर कहें कि नहीं, आजकल जरा मेरा समय जरा ऐसे ही चल रहा है, मूड जरा ठीक नहीं रहता है, और आगे को बढ़ जाइए। यूं जब रिश्ते में खटास पैदा होने लगे, दूरी पैदा होने लगे, तो दूसरे उपाय को अपनाइए। जब आपका उस इंसान के साथ रिश्ता अच्छा था, मीठा था, तब बहुत सारे काम आप साथ साथ करते थे। अब उन सब कामों में से आप अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दीजिए। कोई भी काम जो आप साथ साथ करते थे, अब आप उस इंसान के साथ उसमें साझेदारी ना करें। आप घूमने जाने का प्रोग्राम साथ साथ बनाते थे, शॉपिंग इकट्ठी करते थे, पिक्चर देखने इकट्ठे जाते थे, लोगों के अन्य मित्रों के यहाँ आना जाना इकट्ठा होता था। अब उन सब से अपना हाथ धीरे धीरे खींचना शुरू कर दीजिए। कोई भी बहाना बनाइए दूसरे इंसान को जो उबाऊ है उसको, चाहे वो समझ में आए या ना आए, वो उसे स्वीकार करे या ना करे, शिकायत करे, आपसे एक उल्हाना दे, लेकिन आप उसकी फिक्र ना करें। ये जो साथ साथ काम करना है, इसको जब आप इसमें से अपना हाथ खींचने लगेंगे तो रिश्ते की जड़ें, वो जो उबाऊ इंसान के साथ आपका है, वो उसकी तरफ से भी बहुत कमज़ोर होने लगेंगी। उसे फिर कोई ना कोई दूसरा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिनके साथ वो काम कर सके जो पहले आपके साथ करता था, और आपकी जान जो है वो बचने लगेगी उससे। वो इंसान जो आज आपके लिए उबाऊ हो चुका है, बोरिंग हो चुका है, अब आपका दिल नहीं करता उससे बात करने का, उसमें यकीनन पहले कुछ अच्छे गुण रहे होंगे जिनकी आप दिल से तारीफ करते थे। अब वो गुण पहले से की तरह से आपकी तारीफ के काबिल आपको लगते नहीं हैं, तो उन्हीं गुणों को अब आप उनकी आलोचना करनी शुरू कर दीजिए। आलोचना ना भी करें तो कम से कम उन गुणों के कारण उसकी तारीफ करना बंद कर दीजिए, हौसला बढ़ाना बंद कर दीजिए, पीठ थपथपाना बंद कर दीजिए। आपका ऐसा रूखा सा व्यवहार उसके दिल को निश्चित ही एक चोट पहुंचाएगा, धक्का लगाएगा। तो इस तीसरे उपाय में मित्रों, वो जो एक अच्छी क्वालिटी होती थी आप दोनों के रिश्ते की, उस क्वालिटी को अब नीचे गिराना है, खराब करना है। तो कोई तारीफ नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कुछ भी ऐसा आंखों में तारीफ का भाव भरकर, होठों पे मुस्कुराहट लाकर,
पीठ थपथपाने का सा जो एहसास होता था पहले उसको आपसे, अब उसमें से आप अपना हाथ खींच लीजिए। उस उबाऊ इंसान से जो कभी करीबी हुआ करता था आपका, अपना पीछा छुड़ाने के लिए आप उसके साथ जो भावनात्मक एक इंटरैक्शन है, वो जो भावनाओं के साथ आप उसके साथ पहले व्यवहार करते थे, बातचीत करते थे, अब वो भावनाएं जो हैं वो सब की सब आपको उसके सामने व्यक्त नहीं करनी है। एक बहुत ही आपका ऐसा लगे जैसे पत्थर का सा चेहरा है, आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव ना रहे, आंखों में कोई बहुत खुशी का एहसास ना हो, एक बहुत ही बोरिंग से इंसान बनकर अब आप उसके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने लगें। तो ये चौथा उपाय कहता है कि जिस तरह का बोरिंग इंसान वो आपकी नज़रों में था, अब आप उसी तरह का बोरिंग इंसान उसके नज़रों में खुद को बनाने लगें। और वो इंसान जो भावनाओं से शून्य होता जा रहा है, जो बहुत दोस्ताना अंदाज में प्रेम भरे स्वभाव के साथ, मीठे स्वभाव के साथ जब व्यवहार नहीं करता है, तो ऐसे इंसान के साथ वो जो इंसान है जिससे आप दूर होना चाहते हैं वो भी ज़्यादा समय बिताना नहीं चाहेगा और धीरे धीरे आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ने लगेगी, वो आपसे कटने लगेगा और फिर वो अपने नए रिश्ते पैदा कर लेगा। आप उसके साथ जो एक रिश्ते में दूरी पैदा करना चाहते थे, उस मकसद को पूरा करने में सफल होने लगेंगे। और मित्रों, पांचवें उपाय का संबंध सीधा सीधा उस इंसान की मानसिकता से है जो किसी उबाऊ इंसान को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता है। तो उबाऊ रिश्ते से निकलने के इच्छुक इंसान को कभी भी अपराध बोध का शिकार नहीं बनना है। उसको दिल में कोई सैडनेस नहीं लानी है कि ये जो रिश्ते के मैं इसको दूर करने के लिए जितने भी ये काम कर रहा हूँ सोच समझकर, जानबूझकर, ये गलत है। इस तरह का कोई अपराध बोध अपने मन में ना पालें। इस तरह की किसी भी उदासी की जड़ों को अपने मन में, दिलो दिमाग में जगह बनाने का बिल्कुल भी मौका ना दें। ऐसी सोच के पीछे कारण जो है उसको समझना मुश्किल नहीं है। आपके पास एक जिंदगी जीने के लिए कुछ समय मिला है, आपको उस समय का सदुपयोग आपको करना है। आप अपनी ऊर्जा को जो कि अच्छे कामों में, दिलचस्प कामों में लगनी चाहिए, आपकी जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो उनमें लगनी चाहिए। वहाँ पर एक उबाऊ रिश्ते को किसी एक सीमा से आगे तक ढोना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं कहा जा सकता। तो आपको अपनी ज़िंदगी उसी ढंग से जीने का पूरा हक है जैसे आप जीना चाहते हैं। उसमें कोई इंसान कभी फिट होता था, अब नहीं फिट होता है, तो आप उसको बिना उसके दिल को चोट पहुंचाए आगे बढ़िए। तो ये जो 5 तरीके मैंने आपसे साझा किए हैं, इनसे दूसरे आदमी को एहसास भी नहीं होगा और धीरे धीरे वो समझेगा कि वक्त के साथ आप उससे दूर हो गए हैं। और इस तरह की जो समझ है वो मन में कोई भी कड़वाहट पैदा नहीं करती है, कोई भी घाव नहीं छोड़ती है। जो भी इंसान समझदार है और समझदारी से इन 5 सुझावों के ऊपर अमल करता है, तो वो किसी भी उबाऊ इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने में अवश्य सफल हो जाएगा, बिना उसका दिल दुखाए। और ना ही उसके अपने दिल में किसी तरह की कोई अपने लिए शिकायत रहेगी, कोई उदासी रहेगी, कोई अपराध बोध रहेगा। तो मित्रों, अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा। आप इसे लाइक करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपने सुझाव और राय कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।